सभी को नमस्कार। SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़, डिस्ट्रिक्ट अजमेर से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत आज हम वितरण माध्यम के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, किसी वस्तु के उत्पादन का लक्ष्य उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर को उचित मूल्य पर, उचित स्थान पर, उचित समय पर एवं उचित मात्रा में उपलब्ध करवाना है, जो कि कुशल वितरण माध्यम या व्यवस्था के द्वारा ही संभव है। आज के तकनीकी युग में जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वहां उत्पादक द्वारा स्वयं यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। यही नहीं, बाजारों के अंतर्राष्ट्रीय हो जाने, उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क न होने एवं उत्पादन तथा वितरण में विशिष्टीकरण का प्रयोग बढ़ जाने के कारण वितरकों एवं मध्यस्थों का महत्व बहुत बढ़ गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो वितरण माध्यम का अर्थ, वितरण माध्यम वितरण वाहिकाओं का अर्थ ऐसे मार्गों से है जिससे होकर उत्पादक या निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचती है। या अगर हम अन्य शब्दों में बात करें तो वितरण स्रोत, जिसे कभी कभी व्यापार स्रोत भी कहा जाता है, का तात्पर्य उस मार्ग से है जिससे कि माल का स्वाधिकार उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक प्रयोक्ता तक पहुंचने में मदद करता है। अगर अब स्टूडेंट्स, जैसा कि अब बात करें इसकी परिभाषाओं की, तो वितरण माध्यम की परिभाषाओं में सबसे पहले है कंडिफ, स्टेल एंड गोवानी के अनुसार इन लेखकों ने कहा है कि विपणन माध्यम या वाहिकाएं वे वितरण जाल हैं जिनके द्वारा उत्पादक अपने उत्पादों अथवा वस्तुओं को बाजार की ओर प्रवाहित करते हैं। यानी कि इसमें उन्होंने कहा है कि वितरण जाल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक वेब होता है, उसके अंतर्गत उन्होंने ये बात कही है कि बहुत से लोग इस कार्य में लगे होते हैं, इसलिए उन्होंने एक जाल वर्ड का इसमें प्रयोग किया है। उन सब का अंतिम लक्ष्य उत्पादों और वस्तुओं को बाजार की ओर प्रवाहित करना है ताकि अंतिम उपभोक्ता तक उन उत्पादों या वस्तुओं को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट परिभाषा है जॉन हॉवर्ड के शब्दों में, तो विपणन वाहिकाएं उन एजेंसियों का संयोजन है जिनके माध्यम से एक विक्रेता, जो कि प्राय किंतु आवश्यक रूप से उत्पादक नहीं होता, अपने उत्पाद का विपणन उपयोगकर्ता को करता है। अपने उत्पाद का विपणन उपयोग करता है यानी कि जो भी उसका उपयोग करता है उसको वो उसका विपणन यानी कि मार्केटिंग यानी कि हम उसको सेल करना भी कह सकते हैं, करता है। नेक्स्ट परिभाषा है फिलिप कॉटलर के अनुसार, प्रत्येक उत्पाद विभिन्न विपणन मध्यस्थों को जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं, परस्पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। विपणन माध्यमों का यह सेट विपणन मार्ग कहलाता है। इसको व्यापारिक मार्ग या वितरण मार्ग भी कहते हैं। फिलिप कॉटलर ने विपणन मध्यस्थों को जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं, यानी कि जो फर्म के लक्ष्य हैं वो उनका एक जो बड़ा एक या मेन लक्ष्य जो होता है वो होता है अपने उत्पाद को उचित समय, उचित मूल्य और उचित स्थान पर अपने अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तु और सेवाओं को पहुंचाना। और ये सभी कार्य विपणन मध्यस्थ आसानी से और अच्छे ढंग से करते हैं। उन्होंने इसको व्यापारिक मार्ग या वितरण मार्ग भी कहा है। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो वितरण माध्यम वस्तु के स्वामित्व हस्तांतरण का मार्ग है। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण कार्य में सहयोग करती है और बिना किसी मूल परिवर्तन किए वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाती है। निष्कर्ष रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बड़ी या मूल जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो है कि वितरण माध्यम वस्तुओं के स्वामित्व हस्तांतरण का मार्ग है, यानी कि जो वस्तुओं और उत्पादों का जो स्वामित्व है वह मालिक से या जो फर्म जिसका निर्माण कर रही है उसके स्वामित्व से अंतिम उपभोक्ता के स्वामित्व तक पहुंच जाता है, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के स्वामित्व का स्थानांतरण कार्य में सहयोग करती है। यानी कि इसमें वो लोग जो एजेंट हैं, दलाल हैं, कमीशन एजेंट हैं,
जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो इनको सम्मिलित करते हैं, और वो इसके मूल किसी भी उत्पाद या सेवा या जो उसके मूल परिवर्तन में, उसका जो मूल स्वरूप है उसका कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं करते, और वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। अगर हम वितरण माध्यम की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है वितरण माध्यम एक मार्ग है, यानी कि वितरण माध्यम एक मार्ग है जिससे होकर उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक माल पहुंचता है। इन मार्ग में रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, थोक व्यापारी, आड़तिया, निर्यात एजेंट, दलाल, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है इसमें प्रतिनिधियों एवं मध्यस्थों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत वस्तुओं के स्वाधिकार के हस्तांतरण में सहयोग देने वाले सभी प्रतिनिधियों एवं मध्यस्थों को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड है यह आर्थिक संस्थाओं की विधियां हैं, यानी कि ये आर्थिक संस्थाओं की विधियां हैं जिसके माध्यम से एक उत्पादक अपना माल प्रयोगकर्ता या अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में सौंपता है। नेक्स्ट है वस्तु या माल में कोई खास परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि वस्तु और माल के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। नेक्स्ट है यह स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता एवं अधिकार उपयोगिता का सृजन करते हैं। इसमें एक वस्तु का स्थान भी चेंज होता है, उसकी समय भी उसका चेंज होता है, और उसका अधिकार यानी कि स्वामित्व हस्तांतरण भी चेंज होता है, जो वितरण माध्यम से इन सभी चीज़ों का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तु का वितरण अंतिम उपभोक्ता या उपयोगकर्ता को करते हैं, यानी कि अंतिम उपभोक्ता जो भी वस्तु का होगा, और उपयोगकर्ता यानी कि वह एक व्यक्ति या एक परिवार के समूह के रूप में भी हो सकते हैं, उन तक उसको वो पहुंचाते हैं। अब अगर हम बात करें वितरण माध्यमों का महत्व, कार्य एवं सेवाएं, यानी कि वितरण माध्यमों का महत्व क्या होता है, वितरण माध्यमों के कार्य क्या हैं, और वो कौन कौन सी सेवाएं देते हैं, तो उसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्वत्व या स्वामित्व का हस्तांतरण। वितरण माध्यमों का प्रथम कार्य वस्तुओं का स्वत्व या स्वामित्व का हस्तांतरण करना है। यह कार्य क्रय विक्रय एवं विनिमय के वार्ताओं के माध्यम से किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इस पर ही वस्तुओं का भौतिक वितरण एवं गमनागम निर्भर करता है। इससे ही वह प्रेरित होता है, और इस प्रकार वस्तुओं के वितरक अथवा माध्यम से वस्तुओं के स्वामित्व हस्तांतरण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है वित्त प्रबंधन, यानी कि फाइनेंसिंग। आज के युग में प्रत्येक उत्पादक को वित्त की कमी होती है, जिसकी पूर्ति करने का कार्य वितरण माध्यम या मध्यस्थ करता है। यह कार्य निम्नलिखित दो तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि उत्पादकों या निर्माताओं को आदेश देते समय अग्रिम धन भेजकर एवं उत्पादकों को साख सुविधा प्रदान करके। थर्ड है सूचनाओं का विनिमय, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आज व्यापक स्तर पर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य बहुत अधिक दूरी उत्पन्न हो चुकी है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि एक इंटरनेशनल बाउंड देश के बाहर भी आपके निर्माता हों और उपभोक्ता आपके हो सकते हैं। वितरण माध्यमों एवं मध्यस्थों के अभाव में दोनों ही सीधा संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए वितरण माध्यमों के बीच मध्यस्थों का यह सीधा संपर्क करना होता है। इस प्रकार वितरण माध्यम निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के मध्य वस्तुओं, बाजारों, किस्म, फैशन एवं मांग आदि के बारे में विभिन्न सूचनाओं का विनिमय करते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं, और वांछित सूचनाएं उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अगला है मूल्य निर्धारण, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन। वितरण माध्यम के रूप में कार्य करने वाली संस्थाएं निर्माता तथा क्रेताओं को मूल्य निर्धारण करने में सहायता करती है। वितरण माध्यम या मध्यस्थ समय समय पर बाजारों, मूल्यों, प्रतिस्पर्धा, क्रेताओं की क्रय शक्ति एवं लागतों के बारे में उपभोक्ताओं को सूचनाएं प्रदान करते रहते हैं। अगला है विक्रय संवर्धन, यानी कि सेल्स प्रमोशन। वितरण माध्यमों में सम्मिलित होने वाले मध्यस्थ अपने क्षेत्रों में विज्ञापन एवं संवर्धन क्रियाएं संपन्न करते हैं ताकि वस्तुओं की बिक्री एवं संस्था की ख्याति बढ़ सके। मध्यस्थों को इन क्रियाओं पर होने वाले खर्चों को पूरा करने हेतु अनेक बार उत्पादकों एवं निर्माताओं से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मध्यस्थों को निर्माताओं एवं उत्पादकों द्वारा विज्ञापन सामग्री, क्रय बिंदु प्रदर्शन हेतु साज सज्जा, विक्रय साहित्य, मुफ्त वितरण हेतु नमूने,
डायरिया एवं कैलेंडर आदि वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जाती है। अगला है मांग का पूर्वानुमान। मध्यस्थ बाजार एवं उपभोक्ताओं का अध्ययन करके आने वाले समय में उस वस्तु की संभावित मांग का अनुमान लगा लेते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादक उत्पादन की मात्रा के प्रति इतना सचेत हो जाता है कि यह अति उत्पादन की जोखिम से बच जाता है। अगला है कच्चा माल एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धि। मध्यस्थ लोगों द्वारा उत्पादकों को कच्चा माल, पूंजी, यंत्र, कुशल श्रमिक एवं अन्य सामग्रियां एकत्रित करके सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराई जाती है। मध्यस्थ इस बात से पूर्णतः अवगत होते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की कितनी मांग है एवं उसका उत्पादन कितनी मात्रा में करना चाहिए। उनकी यह जानकारी उत्पादकों को माल खरीदने एवं बेचने में सहायता करती है। नेक्स्ट है उपयोगिता का सृजन। मध्यस्थ का कार्य समाज में वस्तुओं की उपयोगिताओं जैसे रूप, स्थान, समय, अधिकार आदि का सृजन करना है। वे कच्चे माल को मंडी तक लाने में स्थान उपयोगिता, कुछ समय तक संग्रह करने से समय उपयोगिता एवं आवश्यकता अनुसार वस्तु का विक्रय करने से अधिकार उपयोगिता का सृजन करते हैं। अगला है बाजार विस्तार। वितरण माध्यमों से देश विदेशों में उत्पादकों की वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है। थोक व्यापारी उत्पादकों से भारी मात्रा में सामान खरीदकर फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते रहते हैं। इन मध्यस्थों का उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इसलिए उत्पादकों की वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। अगला है उपभोक्ताओं की सेवाएं। मध्यस्थ उपभोक्ताओं के निकटतम स्थान पर पहुंचकर वस्तुएं बेचने का कार्य करते हैं। प्राय उपभोक्ताओं को कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये उनकी अभिरुचियों के अनुरूप ही वस्तुएं अपने पास रखते हैं एवं अन्य माध्यम से व्यवस्था भी कर देते हैं। फलस्वरूप उपभोक्ताओं को अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीदने का अवसर मिल जाता है। अगला है संग्रह कार्य। मध्यस्थ विक्रय हेतु वस्तुएं अपनी दुकानों एवं गोदामों में एकत्रित कर लेते हैं। थोक व्यापारी उत्पादक को प्राय अग्रिम आदेश भेज देते हैं, जिससे वस्तु तैयार होते ही उनके गोदामों में आ जाती है। इसी प्रकार उपभोक्ता भी फुटकर व्यापारियों से अपनी आवश्यकता अनुसार माल खरीदते रहते हैं। अतः उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को ही अपने पास वस्तुओं के अनावश्यक संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। अगला है उत्पादकों को उचित मूल्य। चूँकि मध्यस्थ को विभिन्न क्षेत्रों एवं बातों का ज्ञान, अनुभव एवं संपर्क होने के कारण वे उत्पाद को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने में सहायक होते हैं। इसलिए प्रसिद्ध जो मार्केटिंग गुरु हैं फिलिप कॉटलर, उन्होंने कहा है कि मध्यस्थ का अनुभव, विशिष्ट ज्ञान, उनके संपर्क साधन तथा उनके कार्य का पैमाना उत्पादक को बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। अगला पॉइंट है श्रेणीयन कार्य यानी कि ग्रेडिंग फंक्शन। वितरण माध्यमों के द्वारा विभिन्न वस्तुएं एवं एक ही वस्तु की अनेक किस्मों का क्रय करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा एक ही वस्तु की अनेक किस्मों को उनके गुणों के अनुसार श्रेणीयन भी किया जाता है, क्योंकि अलग अलग श्रेणी के माल के क्रेता भी अलग अलग होते हैं। अगला है पूरक उत्पादों के विक्रय से मुक्ति। वितरण माध्यमों के मध्यस्थ उत्पादकों को अपने मूल उत्पाद के साथ पूरक उत्पादों के विक्रय से मुक्ति प्रदान करते हैं, जैसे सुई के लिए धागा, पेन के लिए इंक या रिफिल, मोबाइल के लिए चार्जर एवं टूथपेस्ट के लिए ब्रश आदि। इसी प्रकार मध्यस्थ की सेवाएं उपलब्ध होने के परिणाम स्वरूप धागा, इंक या रिफिल, चार्जर एवं ब्रश बनाने तथा बेचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट या लास्ट जो पॉइंट है वो है ग्राहकों से संपर्क में सुविधा। मध्यस्थ उत्पादकों एवं ग्राहकों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनसे संपर्क बनाए रखने में सुविधा होती है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं एवं समस्याओं आदि की जानकारी हो जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादक उपभोक्ताओं की इस मध्यस्थों के द्वारा अपने उत्पादों एवं नीतियों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं भी पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को प्रभावित करने वाले घटक या किन किन साधनों को या किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को का तय या निर्धारण करने के लिए उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।